आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। गौमठ सार कर्मकांड के अंतर्गत बंध उदय अधिकार पूर्ण हुआ। अब जो है सत्व अधिकार चल रहा है। सत्व अधिकार में भी गुणस्थान में सत्व सत्व विच्युति और असत्व प्रकृतियों का विवेचन किया। अब आगे चलते हैं मार्गणा अधिकार। मार्गणाओं में नरक गति में भी बतला चुके हैं। नरक गति हो गई थी शायद, देखो कितनी गाथा हुई थी, 342 गाथा हो गई थी। 343 पढ़ना है। 47 45 कवड़म्बा उपसमणे निकाल लीजिए। 343 नंबर गाथा, पेज नंबर 315। कवड़म्बा उपसमणे नवरीय संजलन पुरुषमज्जम्मि। नवरीय संजलन पुरुषमज्जम्मि। मज्जिम दोद्दो कोहा। मज्जिम दोद्दो कोहा। कमसो वसन कमसो वसंताहु। दीहा कमसो वसंताहु। मज्जिम दोद्दो कोहा। दीहा कमसो वसंताहु। अब यहाँ पर कहते हैं कि उपसम विधान में भी छपणा विधान के समान क्रम जानना। जिस तरह से उपसम विधान जिस प्रकार से छपणा विधान में कहा गया था, उसी प्रकार से उपसम विधान में भी जानना। किंतु विशेष बात यह है कि संजलन कसाय और पुरुष वेद के मध्य में बीच के जो अप्रत्याख्यान तथा प्रत्याख्यान कसाय संबंधी दो क्रोधादि हैं, सो पहले उनको क्रम से उपशमन करता है, पश्चात संजलन क्रोध का उपशम करता है। इसका विशेष कथन गाथा नंबर 337 के विशेषार्थ में कर चुके हैं। यहाँ पर इनका ये कहना है कि उपसम छपक श्रेणी में अप्रत्याख्यान वर्ण और प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध का एक साथ क्षय करता है, मान का एक साथ क्षय करता है, माया का एक साथ क्षय करता है, लोभ का एक साथ क्षय करता है। उपसम श्रेणी में अंतर इतना है कि उपसम श्रेणी में क्रम क्रम से करता है। पहले संजुलन, पहले प्रत्याख्यान वर्ण अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोध का उपसम किया, क्षय नहीं किया, यहाँ क्षय नहीं कर रहा है, उपसम कर रहा है उपसम श्रेणी में। उसके बाद संजुलन क्रोध का किया, फिर दोनों मान का किया, फिर संजुलन मान का किया। तो ये क्रम है इसमें उपसम श्रेणी में। बाकी सारा क्रम वैसे ही है, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, पुरुष वेद आदि आदि, ये सब का वही क्रम है। तब यहाँ कह रहे हैं कि नपुंसक वेद, स्त्री वेद, हास्यादि 6 नौकसाय पुरुष वेद का अनुक्रम से उपसम होता है। इनका क्रम क्रम से ही उपसम होता है। पहले कौन सा होता है? पहले नपुंसक वेद है ना, छपड़ा में 6 होता है और उपसामना में क्या होता है? उपसम होता है। तो पहले नपुंसक वेद, फिर स्त्री वेद, फिर पुरुष वेद, हास्यादि नौकसाय, फिर पुरुष वेद, है ना। तो इस प्रकार से इनका उपसम होता है। हाँ, ऐसे ही बनती हैं 9वें गुणस्थान में। तो इस तरह से उपसमाने के अनंतर उस पुरुष वेद का नवक्ष में प्रबद्ध बंध सहित मध्यम अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान क्रोध का उपसम करता है। उसके बाद वो क्या नाम है,
नवक समय प्रबुद्ध को उपसमाता है पुरुष वेद का। नवक समय प्रबुद्ध क्या कहलाता है? नवक समय प्रबुद्ध जो वर्तमान में बंद हुआ है, क्योंकि 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 पुरुष वेद का उदय विच्छुत्ति और बंध विच्छुत्ति एक साथ होती है। पुरुष वेद की उदय विच्छुत्ति और बंध विच्छुत्ति एक साथ होती है, अलग अलग नहीं होती। तो जो नवीन बंध हुआ है ना, जिस समय उदय विच्छुत्ति हुई, इस समय नवीन बंध हुआ है, उसे क्या कह रहे हैं? नवक समय प्रबुद्ध। और वो कितने समय में उपसमाता है? 2 आवली, एक समय कम 2 आवली समय में उपसमाता है। क्यों उपसमाता है इतने समय में? इसलिए उपसमाता है क्योंकि एक आवली तक तो कुछ नहीं होता है कर्म का, वैसा का वैसे ही पड़ा रहता है, और एक आवली में निषेक रचना होती है, तो धीरे 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 एक एक निषेक करके उपसम को प्राप्त हो जाता। क्या? नवक समय प्रबुद्ध लिख नहीं पाया था। नवक समय प्रबुद्ध, नवक समय प्रबुद्ध का मतलब है जो नवीन बंद हुआ है, अभी बंद हुआ है, अभी अभी, इसको क्या कहेंगे? नवक समय प्रबुद्ध। ठीक है। अब नवक समय प्रबुद्ध जो द्रव्य आया है पुरुष वेद का, वह एक समय कम 2 आवली में 6 अथवा उपसम को प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक समय तो वो निकल गया जिसमें बंद हुआ था, अब एक आवली में, एक आवली तक उसका कुछ होता नहीं है, और एक आवली के बाद निषेक रचना होती है, तो निषेक रचना में वो 6 हो जाता है धीरे धीरे, या उपसम हो जाता है क्रम से। ऐसा पुरुष वेद की उदय विच्छुत्ति और बंध विच्छुत्ति एक साथ होती है, ये बोला था हमने। सत्य विच्छुत्ति प्राचीन द्रव्य की तो हो गई, लेकिन जो नया बंधा है ना नवक समय प्रबुद्ध, उसकी सत्ता है अभी, वो 2 आवली में समाप्त हो जाएगी, एक समय कम 2 आवली में समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ, क्या बोला? केवल पुरुष वेद की नहीं, पुरुष वेद की, क्रोध, मान, माया, इन सब की, क्योंकि क्रोध का बंध और उदय एक साथ समाप्त होते हैं, बंध उदय, तो उसका भी नवक समय प्रबुद्ध शेष रह जाता है। प्राचीन द्रव्य तो खत्म हो गया, लेकिन नवक समय प्रबुद्ध शेष रह जाता है। तो जिस तरह से छपक श्रेणी में 6 करता है, उसी प्रकार से उपसम श्रेणी में उसका उपसम करता है। माने पूरा सिस्टम यही है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना? ऐसा यहां पर बतलाया गया है। अब कहते हैं यहां जो तत्कालीन नवीन बंध हुआ उसका नाम नवक बंध है, तथा जो पुरुष वेद का नवीन बंध हुआ उसके निषेक पुरुष वेद को उपसमाने के काल में उपसमाने योग्य हुए, क्योंकि अचलावली में कर्म प्रकृति को अन्यथा रूप प्रणमाने के लिए असमर्थता है। इससे पुरुष वेद के निषेक मध्यम क्रोध युग्म को उपसमावने के काल में उपसमाते हैं। ठीक है? मध्यम क्रोध, अब मध्यम क्रोध कौन सा है? अप्रत्याख्यानावर्ण, प्रत्याख्यानावर्ण, ये कैसे हैं? मध्यम, क्योंकि अनंतानुबंधी और उधर संजुलन ऊपर, और बीच में 2 मध्यम रह गए, है ना? अप्रत्याख्यानावर्ण और प्रत्याख्यानावर्ण, ये मध्यम क्रोध है। तो यहां वही कह रहे हैं कि जो पुरुष वेद का नवक बंध है, उस नवक बंध को मध्यम क्रोध के उपसमाने के काल में उपसमाता है। आई समझ में? क्लियर? अब कहते हैं इसी प्रकार संजुलन क्रोध आदि, संजुलन क्रोध आदि
संजुलन, क्रोध, मान और माया, इनके नवक समय प्रबद्ध को क्रम क्रम से, ठीक है, इसके अनंतर इसी संजुलन क्रोध के नवक बंध सहित मध्यम रूप अप्रत्याख्यान मान और प्रत्याख्यान मान को उपसमाता है क्रम क्रम से, ठीक है। इसके अनंतर संजुलन मान का उपसम होता है। इसके पश्चात उस संजुलन मान के नवक बंध सहित मध्यम अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान युगल का उपसम होता है तथा इसके पश्चात संजुलन माया का उपसम होता है। तदनंतर संजुलन माया का नवक बंध सहित मध्यम अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान लोभ का उपसम होता है। उसके अनंतर बादर संजुलन लोभ को उपसमाता है। ऐसी विशेषता मोहिनी कर्म में ही जानना। ऐसी इस प्रकार की विशेषता किस में जानना? केवल मोहिनी कर्म में ही जानना, अन्य में, अन्य कर्मों में ऐसी विशेषता नहीं होती कि क्रम क्रम से इनका क्षय अथवा उपसम हो, ठीक है। अन्य कर्मों का उपसम विधान नहीं है। इस प्रकार उपसम श्रेणी में मोह का उपसम होता है, सत्ता का नाश नहीं होता। यहां पर क्या होता है? उपसम होता है, सत्ता का नाश नहीं होता। उपसम किसे कहते हैं? कल बताया था हमने। उपसम किसे कहते हैं? दबाना तो ठीक है, सामान्य परिभाषा हो गई, सामान्य में सामान्यता से हमने कहा दबाना, ये ठीक है, लेकिन दबाना क्या? तो देखो नोट कर लीजिए, कल हमने करवाया था नोट। उदय, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा के बिना सत्ता में मौजूद रहना उपसम कहलाता है। उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण के बिना सत्ता में मौजूद रहना और बंध साथ में, बंध, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण के बिना सत्ता में मौजूद रहना, ये क्या कहलाता है? उपसम। कदाचित संक्रमण होता है, संक्रमण होता है, ठीक है, कदाचित संक्रमण होता है। सत्य तो रहता ही है, सत्ता रहती है, संक्रमण भी होता है ना। निदत्ती निकाचित भी नहीं होते यहां पर, नहीं। और निदत्ती निकाचित कब होंगे? जब बंद होगा, तब बंद ही नहीं है, इसलिए वो निषेध कर दिया वहां पर, है ना। क्योंकि जो कर्ण होते हैं ना, कर्ण, तो कर्ण जो होते हैं, जैसे उपसम कर्ण है, तो उपसम कर्ण कब होगा? उपसम कर्ण कब होगा? बंद के समय, ठीक है। निदत्ती निकाचित कब होगा? बंद के समय। तो क्योंकि जो कर्म का आश्रय हुआ है, हाँ, उपसम, और क्या? बंद के समय उत्कर्षण, बंद के समय अपकर्षण, उसी समय। सुनो, पहले सुनिए, पहले सुनो, ध्यान से सुनो अच्छी तरह से। जब कर्म का आश्रय होता है, कर्म परमाणु आते हैं, उन कर्म परमाणुओं में से कुछ कर्म परमाणु उपसम में चले जाते हैं, वे उपसम भाव को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। ये कौन सा उपसम है? अप्रशस्त उपसम, अप्रशस्त उपसम, ठीक है, ध्यान रखना। नैसर्गिक रूप से, इसमें कोई कुछ करना नहीं है अपन को, हाँ, स्वाभाविक नहीं। और जो वो वाला उपसम होता है, मोहिनी कर्म वाला उपसम, वो कर्ण के माध्यम से होता है, उसमें 3 कर्ण करके ही होता है, वो केवल मोहिनी कर्म में ही होता है, प्रशस्त उपसम। और ये जो है सभी कर्मों में होता है, अप्रशस्त सभी कर्मों में होता है। तो जो कर्म का आश्रय हुआ है,
उस कर्म के आश्रम में से कुछ परमाणु उपसम में चले जाते हैं, कुछ परमाणु निदत्ति में निकाचित में चले जाते हैं, कुछ परमाणु संक्रमण में चले जाते हैं, कुछ परमाणु को उत्कर्षण होता है, अपकर्षण होता है ना, कुछ परमाणु की उदीरणा भी होती है और कुछ निषेक रचना में स्थापित हो जाते हैं। बंद से आवली के एक आवली के बाद, बंदावली के बाद, बंद उस समय कुछ नहीं होता है, उस समय तो यूं का त्यों पड़ा रहेगा, द्रव्य आया है जैसा आया वैसे ही पड़ा रहेगा। एक आवली निकल जाने के बाद ये सारे कार्य चालू हो जाते हैं। अप्रशस्तोपसम को कर्णोपसम भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ जो 10 कर्ण है उनके अंतर्गत है ये, इसलिए तो उपसम जो 2 प्रकार का होता है, एक प्रशस्तोपसम और एक अप्रशस्तोपसम। प्रशस्तोपसम जो हमारी जो विशुद्धि के माध्यम से होता है, जो 3 कर्ण करके होता है, अधः कर्ण, पूर्व कर्ण, अनिवृत्ति कर्ण, इनके माध्यम से जो होता है उसे क्या कहते हैं, प्रशस्तोपसम। और जो नैसर्गिक चल रहा है, स्वाभाविक चल रहा है, ये क्या है, अप्रशस्तोपसम। ये सभी कर्मों में होता है और प्रशस्तोपसम केवल मोहिनी कर्म में ही होता है, अन्य कर्मों में नहीं होता। हाँ, दोनों होते हैं। अब एक तो अप्रशस्त हमने 8 कर्मों में बता दिया, मोहिनी कर्म में अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, हमने 8 कर्म बता दिया। अब 8 कर्म मोहिनी कर्म आ गया, अब विशेषता बतला रहे मोहिनी कर्म की, तो उसको अलग से ले लिया। हाँ, क्या प्रशस्तोपसम कर्ण के द्वारा जो होता है वो केवल मोहिनी कर्म में ही होता है। जो 3 कर्ण करके उपसम होता है वो केवल मोहिनी कर्म में ही होता है, ठीक है। और जो नैसर्गिक होता है वो सभी कर्मों में होता है। बंद के समय जो 10 कर्ण होते हैं उनमें एक उपसम कर्ण भी है, ठीक है ना। अब इसके पश्चात तो यहां जो है जो उपसम होता है, तो उपसम की परिभाषा क्या बनेगी, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदय, उदीर्णा के बिना जो सत्ता में मौजूद रहते हैं उसे उपसम कहते हैं, ठीक है, हैं? हाँ, उनमें कुछ कोई क्रिया नहीं हो रही है। संक्रमण हो सकता है, कदाचित संक्रमण होता है, क्योंकि जैसे उपसम सम्यक्त तो होता है उसमें मिथ्यात्व प्रकृति उपसम भाव को प्राप्त हो चुकी है, लेकिन उसमें गुण संक्रमण चालू है। अभी जो उपसम सम्यक्त हुआ है उस समय क्या नाम है, मिथ्यात्व प्रकृति उपसम भाव को प्राप्त है, लेकिन गुण संक्रमण चालू है, उसमें गुण संक्रमण हो रहा है। क्या नाम है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है, तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति में विद्यात् संक्रमण हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है पता है। सम्यक मिथ्यात्व में अधः प्रवृत्त संक्रमण, विद्यात् संक्रमण होता है। विद्यात्, अधः प्रवृत्त नहीं, विद्यात् संक्रमण होता है। हाँ, अधः प्रवृत्त संक्रमण तो मिथ्यात्व में पहुंचने के बाद होता है। अभी तो विद्यात् संक्रमण, विद्यात् संक्रमण का मतलब है जो मंद विशुद्धि के माध्यम से होता है, मंद विशुद्धि के माध्यम से। तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति में जैसे ही इसे उपसम सम्यक्त होता है, तो उपसम सम्यक्त के द्वितीय समय में ही, दूसरे समय में ही सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति में, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का द्रव्य सम्यक्त प्रकृति में विद्यात् संक्रमण के द्वारा पहुंचने लगता है, ऐसा होता है, संक्रमण होने लगता है। आ गया समझ में। मिथ्यात्व का तो दोनों में जा रहा है, गुण संक्रमण के द्वारा, वहां गुण संक्रमण है, ठीक है। हाँ, बोर्ड लगा लेना, बोर्ड पर समझा दें, सारी चीज समझा देंगे जी। हाँ,
ठीक है। तो यहाँ पर प्रकरण है जो उपसम का प्रकरण है, तो इस प्रकार से मोहनी कर्म में उपसम होता है। और मोहनी कर्म की उपसम की परिभाषा अपन ने समझी। उपसम किसे कहते हैं? तो उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण के बिना सत्ता में मौजूदगी उपसम कहलाती है। सामान्यता में कर्म दबे हुए हैं उसे उपसम कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर कहा। अब अपन चलते हैं 344 नंबर गाथा, है ना। 344 नंबर गाथा और 345 नंबर गाथा, इसमें गति मार्गणा प्रारंभ होती है। सत्व में गति मार्गणा माने कौन सी गतियों में कितनी कितनी प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है, ये अपन चलते हैं। तो यहाँ कहते हैं निर्यादिषु पैणिठिदी, निर्यादिषु पैणिठिदी अणुभाग पदेश भेद भिन्नस्य सत्तस्य यसामित्तम्, सत्तस्य यसामित्तम् णेदब्बमिदो जहाजोगम्। पढ़िए। तिर्येण तित्थ सत्तम, तिर्येण सत्तित्थ सत्तम निर्यादिषु तिय चौक चौतिन्नी आउणी होन्ति सत्ता, आउणी होन्ति सत्ता शेषम ओघादु जाने गो। पढ़िए। अब यहां पर कहते हैं कि त्रियंचों में, त्रियंच गति में किसी भी अवस्था में किसी भी त्रियंच के तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं होती। हाँ, नरक गति आदि मार्गणों में भी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रत्येष, इन चार वेदों से सहित जो प्रकृतियों का सत्व है वो यथायुग समझना चाहिए। सरल अर्थ है उसका। तो अब यह कह रहे हैं कि त्रियंच गति में, चाहे भोग भूमि का त्रियंच हो, चाहे कर्म भूमि का त्रियंच हो, चाहे सम्यक दृष्टि त्रियंच हो, चाहे मिथ्या दृष्टि त्रियंच हो, किसी भी त्रियंच को तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होता। ठीक है। तो सत्य योग प्रकृतियां कितनी होंगी? 147। तीर्थंकर प्रकृति को छोड़ दीजिए बस। नरक गति में भुज्यमान नरकायु तथा बद्यमान त्रियंच व मनुष्य आयु का सत्व है और देव आयु का सत्व वहां पर नहीं होता। हो सकता है, हो सकता है। आहारक द्विक का सत्व तो हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होता। आहारक द्विक का सत्व एक इंद्रियों में भी हो सकता है। कैसे? ऐसे कोई मुनि महाराज ने आहारक द्विक का बंध किया और संयम से च्युत हो गए, और संयम से च्युत होकर के मिथ्या दृष्टि हो गई, और मिथ्या दृष्टि होकर के त्रियंच आयु का बंध कर लिया, और त्रियंच आयु का बंध करके मरण करके त्रियंच गति में चले गए। तो सत्व रहेगा अभी? तो सत्व क्यों रहेगा? क्योंकि उसकी उद्वेलना करने में असंख्यात वर्ष लगते हैं। पल्ले के असंख्यात वे भाग समय में, काल में उस आहारक द्विक की उद्वेलना होती है, माने असंख्यात वर्षों में। तो यहाँ तो कितने वर्ष जिएगा? असंख्यात वर्ष ही जिएगा। जैसे से 1 कोटि पूर्व की आयु वाला होगा, है ना। तो 1 कोटि पूर्व में भी कम से कम 1/3 भाग तो निकाल ही दो, 2/3 भाग तो निकाल ही दो, 1/3 भाग ही बचा है, तो सत्ता होती है। अब जो है नरक में भी
नरक गति में भी कितनी प्रकृतियों की सत्ता होती है? 147। वहां कौन सी नहीं होती? देवायु। और देवगति में भी 147 प्रकृतियों की ही सत्ता होती है। वहां कौन सी नहीं होती? नरकायु। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है ऑलराउंडर, ऑलराउंडर, पूरी की पूरी 148 प्रकृतियों की सत्ता इसको हो सकती है, एक भी कम नहीं हो सकती। हाँ, उद्वेलना चलती रहेगी, मिथ्यात्व में रहेगा। सो संगी में आए चाहे संगी में आए, चाहे एक इंद्रिय में जाए चाहे दो इंद्रियों में जाए, कहीं भी जाए, उद्वेलना बराबर चलती रहेगी, उद्वेलना नहीं बंद होगी। आहारक द्विक, आहारक द्विक की और क्या नाम है, संयुक्त प्रकृति की, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, उद्वेलना बराबर चलती रहेगी, चाहे कहीं भी जाए, मनुष्य में जाए, त्रियंच में जाए, देवगति में जाए, नरक में जाए, एक इंद्रियों में, दो इंद्रियों, कहीं भी जाए, उद्वेलना चलती रहेगी। जब तक उसकी उद्वेलना नहीं हो जाएगी तब तक पूरी, ठीक है। हाँ, सत्ता समाप्त नहीं हो जाती तब तक। अब कहते हैं कि त्रियंच गति में भुज्यमान त्रियंचायु एवं बद्यमान नरक त्रियंच मनुष्य और देव आयु का सत्व है। इसके सभी का त्रियंच में सभी का सत्व होता है, तीर्थंकर को छोड़ करके। मनुष्य गति में भुज्यमान मनुष्य आयु तथा बद्यमान नरक त्रियंच मनुष्य और देवायु का सत्व है। देवगति में भुज्यमान देवायु और बद्यमान त्रियंच व मनुष्य आयु का सत्व है। अवशेष प्रकृति का सत्व गुणस्थानवत जानना। जिसको भोग कह रहे हैं, जिसको अभी वर्तमान में भोग रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? भुज्यमान। और जो आगामी आयु का बंध किया उसे क्या कहते हैं? बध्यमान। तो इस प्रकार से भुज्यमान और बध्यमान। तो इसी प्रकार से अब आगे कहते हैं अथांतर नरक त्रियंच व मनुष्य गति में सत्व का कथन दो गाथाओं में करते हैं। मनुष्य गति में, त्रियंच गति में, यद्यपि ये गाथाएं हो चुकी हैं, पहले हमने पढ़ा दी हैं, दोबारा रिपीट हो रही हैं, ठीक है। ओघम बाणे रहिए, ओघम बाणे रहिए, न सुराव तित्थ मथ्य तदीयोति, न सुराव तित्थ मथ्य तिदीयोति, छठित्य मनुष्याऊ, छठित्य मनुष्याऊ, तिरिये ओघम न तिथयरम, तिरिये ओघम न तिथयरम। पढ़िए। एवं पंचतिरिखे, एवं पंचतिरिखे पुण्यदरेण निरय देवाऊ, पुण्यदरेण निरय देवाऊ, ओघम मनुसत्ये सुवे, अपुण्यगे पुण्य अपुण्येव, अपुण्यगे पुण्य अपुण्येव। पढ़िए। अब यहां पर कहते हैं कि नरक गति में गुणस्थानवत सत्य जानना, किंतु यहां देवायु का सत्व नहीं होता है, इसलिए 147 प्रकृति का सत्व होता है, ठीक है। तीर्थंकर प्रकृति का सत्व तृतीय नरक पर्यंत ही होता है ना। तीर्थंकर प्रकृति का सत्व कहां तक होता है? तीसरे नरक तक। और तीसरे नरक के बाद 146 प्रकृति का सत्व होता है, 4, 5, 6। और 7वें नरक में मनुष्य आयु का सत्व नहीं होता, इसलिए वहां पर 145 प्रकृतियों का सत्व होता है, ठीक है। क्लियर? हाँ, अब आगे चलते हैं।
त्रियंच गति में भी सत्व का कथन गुणस्थानवती जानना, परंतु इतनी विशेषता है कि यहां पर तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होता, इसलिए 147 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है। कहां पर? त्रियंच गति में। ठीक है। अब कहते हैं गुणस्थान प्रकृति का सत्व नहीं है, अतः वहां सत्व युग 147 प्रकृतियां हैं। अब यहां कह रहे हैं इसी प्रकार 5 प्रकार के त्रियंचों में भी। त्रियंच कितने प्रकार के? कौन कौन से? कौन कौन से? सामान्य और सामान्य, पंचेंद्रिय, योनिनी, लब्ध पर्याप्त और निर्वृत्ति अपर्याप्त। निर्वृत्ति अपर्याप्त, निर्वृत्ति अपर्याप्त किसे कहते हैं? जिनकी पर्याप्तियां अभी पूरी नहीं हुई हैं लेकिन नियम से पूरी होंगी, उन्हें क्या कहते हैं? निर्वृत्ति अपर्याप्त। और लब्ध पर्याप्त, जो पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं करेंगे उससे पहले ही मर जाएंगे। और सामान्य त्रियंच किसे कहते हैं? सामान्य में सभी आ गए। जैसे कि मनुष्य बैठे हुए हैं, अब मनुष्य बैठे हुए हैं तो ये क्या हो गया? सामान्य कथन हो गया। इसमें कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने संयमी हैं, कितने असंयमी हैं, ये विशेषता से हो गया। तो सामान्य त्रियंच में सभी आ गए। ठीक है ना। और जब अपन पंचेंद्रिय, लब्ध पर्याप्त, पर्याप्त ये विशेषता डालेंगे तो ये विशेष कथन हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के त्रियंच। समय हो जाए तो बता देना मैं। अभी कितने बज गए? हमें क्या, हम तो पढ़ाते रहेंगे, शाम तक पढ़ाते रहेंगे, ऐसी हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हैं? तो नरक गति में अब सुनो, अब कहते हैं कि विशेषता यह है कि लब्ध पर्याप्तक त्रियंचों में, जो लब्ध पर्याप्तक त्रियंच होते हैं उन त्रियंचों में नरक व देव आयु का सत्व नहीं है। ठीक है। लब्ध पर्याप्तक त्रियंचों में किन किन का सत्व नहीं है? देवायु और नरक आयु का सत्व नहीं पाया जाता। क्योंकि एक पॉइंट नोट करके रखना, अपर्याप्तक अवस्था में देवायु का और नरक आयु का बंध नहीं होता, अपर्याप्तक अवस्था में। ठीक है। नरक आयु का और देव आयु का बंध नियम से पर्याप्तक अवस्था में ही होता है, इसलिए सत्व नहीं उनका। कैसे नहीं होता है? अगर अपर्याप्तक अवस्था में किसी आयु का बंध नहीं होगा तो मरण कैसे होगा? लब्ध पर्याप्तक का कहां जाएगा फिर? बीच में लटक जाएगा। होता है अपर्याप्तक अवस्था में मनुष्य और त्रियंच आयु का बंध होता है। हाँ, नरक आयु का और देव आयु का बंध अपर्याप्तक अवस्था में नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में किसी भी आयु का बंध नहीं होता। हाँ, अब उसमें कारण है, देखो हम बताएं क्यों नहीं होता है। कि अपन ने पहले पढ़े थे बंध स्थान, 3 प्रकार के बंध स्थान अपन ने पढ़े थे पहले। कौन कौन से पढ़े थे? अब याद नहीं रखते हैं, हम क्या करें। हाँ, एकांतानुवृद्धि, उपपाद, पहला होता है उपपाद, फिर होता है एकांतानुवृद्धि और फिर होता है परिणाम योग स्थान। है? आ गया? अब आ गया। पहले होता है कौन सा? नहीं, पहले उपपाद, जन्म के समय पे उपपाद, फिर एकांतानुवृद्धि, फिर परिणाम
तो परिणाम योग स्थान में ही आयु का बंध होता है। ठीक है, परिणाम योग स्थान में ही आयु का बंध होता है। लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव के उसकी आयु का 2 भाग निकल जाता है, 1 भाग शेष रहता है, तो नैसर्गिक उसके परिणाम योग स्थान होता है, स्वाभाविक। 1 भाग जो बचता है, फिर उसमें 8 त्रिभागी पड़ती हैं, 8 त्रिभागी। कितना काल है मालूम है? 1 सेकंड का 24वां भाग। देखो सबका गणित निकाला, ऐसा नहीं पूरा एक एक गणित निकाल के रख दिया, ऐसे नहीं गए अंदाज से बता रहे। एक श्वासोश्वास कितने समय का होता है? 5 सेकंड का, है ना? कितने का होता है? हाँ, नाड़ी का स्पंदन 5 सेकंड का, क्योंकि 1 मिनट में 72 से 78 बार, तो लगभग 5 सेकंड का होता है। एक श्वासोश्वास 5 सेकंड का होता है। अब एक श्वासोश्वास में 18 बार जन्म ले लेता है, 18 बार मरण हो जाता है। अब 6 से इसको डिवाइड करो, तो 6 तिया 18 और 6 चौके 24, 5 सेकंड निकल आया। तो 1 सेकंड का कितना भाग हो जाएगा? जब 5 सेकंड में 18 भाग हो रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितने होंगे? 24 भाग होंगे, नहीं होंगे? गणित सही निकल गया? 24 भाग हो गए उसके 1 सेकंड के, तो 5 सेकंड में तो 18 भाग हो गए और 6 भाग शेष बचे, 6 जोड़ दो, है ना? तो 1 सेकंड का 24वां भाग उसकी आयु है, किसकी? लब्ध पर्याप्तक की। और उसके भी 2/3 भाग निकाल दो, ठीक है? 2/3 भाग निकाल दो। अब कितना बचा? 1/3 बचा, और 1/3 बचने पर पहले आयु का अपकर्ष पड़ेगा। यदि उसमें नहीं हुआ तो जो बच्चा है फिर उसके 3 भाग करो, फिर उसमें आएगा, उसमें भी नहीं हुआ फिर 3 भाग करो, उसमें आएगा, उसमें तो फिर 3 भाग करो, ऐसे 8 बार करो परिणाम योग स्थान। और प्रत्येक अपकर्ष का काल भी अंतर्मूर्त है। अब सोचो अंतर्मूर्त कितना बड़ा होगा, कितना छोटा हो, कितना बड़ा होगा। अंतर्मूर्त की परिभाषा माने अपन समझ रहे हैं, लेकिन समझ रहे हैं, अनुभव में नहीं ला सकते। जिनेंद्र भगवान ने कहा है, आचार्यों ने लिखा है, बस उनकी वाणी को समझ रहे हैं। हम ये कहना चाहें कि हम इसको पकड़ के दिखाएं कि कितना होता है, कि कितना है, घड़ी घंटा मिनट से निकालें, हम जो इसको जानना चाहें जान नहीं सकते उसको। हाँ, तो अनुभव में नहीं ला सकते इसको। श्रद्धान है, ये हमारा विषय श्रद्धान के योग्य है। शास्त्रों से जान करके उस पर हम श्रद्धान करते हैं, और श्रद्धान करना चाहिए, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी अन्यथा नहीं होती, हमारे आचार्यों की वाणी अन्यथा नहीं होती। ऐसा, ठीक है ना? तो ये जो है, यानी और जो निर्वृत्य पर्याप्तक होता है, उसके परिणाम योग स्थान पर्याप्तियां पूर्ण करने के प्रथम समय से प्रारंभ होता है, उसके पहले नहीं हो सकता। अब पहले नहीं हुआ परिणाम योग स्थान, तो बंद कैसे करेगा आयु का? नहीं करेगा। इसलिए निर्वृत्य पर्याप्तक के किसी भी आयु का बंध नहीं होता। हाँ, निर्वृत्य पर्याप्तक जीव पर्याप्तियां पूर्ण करने के प्रथम समय से उसके परिणाम योग स्थान प्रारंभ होता है, ठीक है ना? और परिणाम योग स्थान प्रारंभ होने के बाद ही आयु का बंध करेगा।
निर्वृत्ति अपर्याप्त कोई जीव है, उसके ऊपर से ट्रेन निकल जाए, ट्रेन, तब भी नहीं वो मरे। ठीक है ना। और तो छोड़ो, हवाई जहाज में से टपक पड़े तब भी नहीं मरे। निर्वृत्ति अपर्याप्त जीव जो पर्याप्तियां पूर्ण करेगा, नहीं, जो पर्याप्तियां पूर्ण करेगा, अभी अपर्याप्तक है, वर्तमान में अपर्याप्तक है। जन्म लिया है, हाँ हाँ, सम्मूर्छन जीव मिट्टी में पड़ा है, पृथ्वी का एक हुआ, लेकिन वह है निर्वृत्ति अपर्याप्तक है, तो वो जीव हो सकता है वहां पर, क्या दिक्कत है। लेकिन वो मरेगा नहीं। कब तक? जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर लेगा तब तक नहीं मरेगा। और पर्याप्तियां पूर्ण करने में अंतर्मुहूर्त लगता है, और वह अंतर्मुहूर्त कितना छोटा। विग्रह गति के बाद जब शरीर में प्रवेश कर चुका है, उस समय अब पर्याप्तियां पूर्ण करेगा, अभी अपर्याप्तक है, अब पर्याप्तियां पूर्ण करेगा, तो पर्याप्तियां पूर्ण करेगा तब वो अपर्याप्तक, तब वो पर्याप्तक कहलाएगा। अभी निर्वृत्ति अपर्याप्तक है वो। हाँ, तो उसके जो है परिणाम योग स्थान होता है, तो परिणाम योग स्थान होने पर ही आयु का बंध कर सकता है, इससे पहले नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो लेकिन लब्ध अपर्याप्तक जो होता है वो जो है नरक और देव आयु को छोड़ करके शेष आयु को बंद कर सकता है। इसलिए लब्ध अपर्याप्तक त्रियंचों में देवायु और त्रियंचायु और तीर्थंकर, इन तीन प्रकृतियों का सत्व, देवायु, नरकायु और तीर्थंकर, इन तीन प्रकृतियों का सत्व नहीं पाया जाता है। 145 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है। हाँ ठीक है ना, पाया जाता है। हाँ हाँ, होता है, सब होता है। तो इस तरह से नरक देव का सत्व नहीं है। 3 प्रकार के मनुष्यों में भी 3 प्रकार के मनुष्य, और 3 प्रकार के मनुष्य कौन से हुए कल? कल ने पूरा 1 पैराग्राफ। अब जो है मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो 3 प्रकार के मनुष्यों में भी गुणस्थानवत ही सत्व समझना, किंतु लब्ध पर्याप्तक मनुष्य में लब्ध पर्याप्तक त्रियंच के समान नरक व त्रियंचायु और तीर्थंकर प्रकृति का सत्व न होने से 145 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है। जो 3 प्रकार के मनुष्य हैं, माने लब्ध पर्याप्तक को छोड़ करके, कौन कौन से? सामान्य मनुष्य, मनुष्यनी और पर्याप्तक मनुष्य। मनुष्यनी, पर्याप्तक मनुष्य और सामान्य मनुष्य, इनमें गुणस्थान के समान सत्व पाया जाता है। लेकिन लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों में 145 प्रकृति का सत्व पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता? देवायु और तीर्थंकर, इनका सत्व नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से आज ये मार्गणा प्रारंभ हुई है। कल से अपना जो है आगे चलेंगे अपन। आज इतना ही, कल आगे बढ़ेंगे। बोलिए महावीर भगवान की।